सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेट थर्ड सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि सामाजिक अध्ययन का सोल्यूशन लेकर के आए हैं। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों की एक इम्पोर्टेंट क्लास ली थी केवल 50 क्वेश्चंस की। आप जा करके मिला करके देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस। ये पहला ही क्वेश्चन उसमें था, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। आप देखिए ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने पढ़ाया था, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 38 में ये प्रश्न था, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। इसके अलावा भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण ऑलरेडी मैंने बताया कि कल के पेपर में था। ये कल भी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था इंपॉर्टेंट उसमें था। क्वेश्चन नंबर 3, अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी अगर आपने सीरीज अच्छे से पढ़ी है तो उसमें मैंने बताया था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। लॉर्ड क्लाइव थे। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। आप देख सकते हो सेम यही प्रश्न पूछा हुआ है, क्लाइव मैंने आप लोगों को बताया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विलय नीति किसने प्रारंभ की थी। लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ये भी मैंने कल आपको ये प्रश्न भी करवाया था कि किस तरीके से अंग्रेज क्या करते थे, जिन राजाओं के पास उनकी खुद की संतान नहीं होती थी उनके राज्य को आपस में मिला लेते थे, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, भारत या अफ्रीका। तो पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में या फिर दक्षिणी अमेरिका में। तो राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना। ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो बैकाल झील है। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है। तो असम में है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र है। तो राइट आंसर है तारापुर। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तारापुर ऊर्जा संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सीरीज में भी करवाया, राजन सीरीज पवन सीरीज में। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है। ये क्वेश्चन भी कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने कराया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक है एमएस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है वहां का। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ने वाली नहर है। पनामा नहर, कील नहर, स्वेज नहर या फिर पूर्वी नहर। दोस्तों राइट आंसर है पनामा नहर। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अतलग उत्तरी प्रश्नों को हम देखते हैं। अतलग उत्तरी प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 16 है, अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। तो ये हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर के शासनकाल में हुआ था ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो ये पुस्तक लिखी थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, उम्मीद करती हूँ आपने लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो ये क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। या अगर आपने ऐसे भी लिखा होगा कि अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला के बीच, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, तो भी आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजाति कौन सी है। तो दोस्तों कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजाति कौन सी है। यहाँ पर देखिए बिंदी लगा हुआ है, यानी कि कई प्रजातियां, तो उसमें से एक है बीवर।
तो आप अगर आपने लिखा होगा या अगर आपने और भी लिखा होगा तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, रानीगंज कोयला खान किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल आपको लिखना था इसको। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1966 1967 के बीच में हुई थी और ये हुई थी। और इसके जनक कौन है भारत में? तो MS स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी 26 सितंबर 1975 को। 26 सितंबर 1975 को, जिसे हम RRB एक्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली आपको लिखना था या नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 27 है, निर्यात से क्या अभिप्राय है? तो जब हम अपने यहाँ होने वाली कोई फसल, कोई सामान जब हम किसी दूसरे देश में भेजते हैं तो इसे हम निर्यात कहते हैं, ठीक है। और जब वहां से मंगाते हैं तो वही क्या हो जाता है? आयात हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्व से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों राजस्व एक निश्चित अवधि में वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय होता है। जैसे कि अगर हम कोई दुकान चला रहे हैं तो हम सामानों को बेच रहे हैं, उसके बदले हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो तरीके से हमारे राजस्व में क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, नाबार्ड से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों जो नाबार्ड है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये क्या करता है? ये जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, इन सबको बढ़ावा देता है, इन सबको ऋण देता है, किसानों को ऋण देता है, जिससे वो अपनी आय को और बढ़ा पाए, अपने व्यवसाय को और बढ़ा पाए। क्वेश्चन नंबर 30 है, संसार के सबसे छोटे महाद्वीप का क्या नाम है? तो ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो आप सभी को पता है कि अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये सब धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आई कि मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। उसके बाद आप देखिए बहुत सारी कंपनियां भारत में आई राज करने, फिर अंततः अंग्रेजों ने हमारे देश में राज्य किया और उसके बाद फिर अंग्रेजों को भी हमने भगा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके मुगल साम्राज्य के कारणों की समीक्षा ये आपको लिखना था और मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से लिखा होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सब क्लास में बहुत अच्छे से कराया है। फिर भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन के क्रम को वर्णन कीजिए। कौन सबसे पहले आया था? किस तरीके से डच आए थे? किस तरीके से पुर्तगाली? यहाँ पर हमको उसे एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना था, ठीक है। कब अंग्रेज आए थे, कब फ्रांसीसी आए थे, कब डच आए थे, कब पुर्तगाली आए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है? लौह धातु की उपयोगिता बताइए। तो उम्मीद करती हूँ आपने अच्छे से लिखा होगा। फिर है, खनिज संसाधनों के आर्थिक महत्व का विस्तार वर्णन कीजिए। तो जिनके पास खनिज संसाधन होते हैं वो देश बहुत धनी माने जाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए जिन देशों के पास पेट्रोल है, डीजल है, उनके पास वो कितने धनी होते हैं, क्योंकि सारे देश उनसे ये पेट्रोल डीजल लेते हैं, इनको इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ईंधन के साधन है। इसके बाद भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करिए। भारत की जलवायु को क्या क्या प्रभावित करते हैं। फिर उच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियों का वर्णन करिए। हाई कोर्ट के क्या क्या कार्य है और क्या क्या शक्तियां हैं। तो न्यायालय बने किस लिए है? हम सभी को पता है, न्याय देने के लिए ही बने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, विश्व में अभ्रक सबसे अधिक कहाँ निकाला जाता है? तो हमारे भारत में ही सबसे अधिक अभ्रक होता है। सबसे अधिक उपयोग आपको पता है, जो गुलाल में चमकीला पदार्थ होता है वो अभ्रक ही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, वन कितने प्रकार के होते हैं? तो सदाबहार वन, कोटधारी वन। मुझे पूरी उम्मीद है आपने अच्छे से लिखा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 39 है, ई बैंकिंग से आपका क्या अभिप्राय? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ई बैंकिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इसका आप सभी को पता है कि हम सभी के फोन में फोन पे या इस तरीके से सब चीजें जो है गूगल पे, ये सभी तरीके से ई बैंकिंग ही है, जिसकी मदद से हमें बैंक नहीं जाना पड़ता। हम अपने घर पर बैठ करके ही किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या पैसे मंगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अप्रत्यक्ष कर से आपका क्या अभिप्राय? इसके गुणों को समझाइए। बाजार में हम जितना भी सामान खरीदने जाते हैं, चाहे बिस्किट, नमकीन, कुरकुरे, कुछ भी खरीद रहे हैं, तो उन सभी चीजों में हम क्या कर रहे हैं? सरकार को अप्रत्यक्ष कर दे रहे हैं, क्योंकि इन सभी चीजों पर सरकार कर लेती है उन कंपनियों से, और वो कर हम ही से वो कंपनियां लेकर के चुकाती हैं। तो यही होते हैं अप्रत्यक्ष कर, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से सरकार को नहीं दे रहे होते हैं या कैश के फॉर्म में। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने पूरा का पेपर अच्छे से, पूरा का पूरा पेपर अच्छे से किया होगा। और अगर अभी तक आपने
हिंदी की क्लास, संस्कृत की क्लास और कंप्यूटर की क्लास नहीं देखी है, दोनों सीरीज अच्छे से पढ़ के जाइए, रजन सीरीज, पवन सीरीज, और सारे विषयों के प्रीवियस ईयर भी दोहरा करके जाइए। आपको तीनों विषयों की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। और अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग अपना पेपर मिला लें। और अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।